सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर रियल नंबर्स और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1D को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है डिफाइन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। मतलब इसके बारे में हमें क्या करना है, एक डिफिनीशन देने की। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, हमें ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, पिछली हर एक वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल क्या होते हैं। चलो इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन यहाँ पर है नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रियल नंबर। अब देखो वो नंबर जो हमारे p by q के फॉर्म में होते हैं और जो हमारा p और जो हमारा q है वो इंटीजर है और जो हमारे पास q है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा, उन नंबरों को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में अगर आपको दिखता है और p और q हमारे क्या इंटीजर होगा और जो q होगा नीचे वाला ये कभी जीरो नहीं होगा, उन नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया। p by q के फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी आ गया हमारे पास 2 बाई, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, तो ये p by q के फॉर्म में है। या फिर हमने लिख दिया 10 बाई 9, ये हमारे क्या है p by q के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। भैया जो हमारे रेशनल नहीं होंगे वही तो हमारे इरेशनल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कह रहा है इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म एज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब जो हमारे पास इरेशनल होते हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब वो पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, ना बार बार आते हैं। जैसे कि आप किसी का किसी से डिवाइड करोगे, जैसे हमने मान लिया कि हमें डिवाइड करना है किसका, हमें डिवाइड करना है 10 का। ठीक है, 10 का डिवाइड करना है हमें 3 से। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, ये 3.3333 ये समथिंग आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। मगर इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो डिवाइड करने में, यहाँ पर मान लो 3 है, यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 6 आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर हमारे पास फिर 8 आ जाए, इस तरह से आए। मतलब ना रिपीट हो ना डिवाइड हो, तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं। अब रियल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ही हमारे रियल नंबर होते हैं। द नंबर विच आर रेशनल नंबर और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। बस यही था हमारे इसकी डिफिनेशन, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के 2 में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पर टोटल 10 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनको देख के हमें ये बताना है कि हमारा रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। बस इतना सिंपल सा बताना है। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ समझाया था, उसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वो पेज है जो हमने पिछली वीडियो में आपको इसी से समझाया था। तो हमने बताया था डेसिमल हो गया, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होते रिपीटिंग। अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, जैसे हमने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया था 3 का, जैसे हमने यहाँ पर देखो डिवाइड किया तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा, हो रहा ना रिपीट, तो ये हमारे क्या हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और देखो टर्मिनेट, जो पूरी तरह टर्मिनेट हो जा रहा है, पूरी तरह खत्म हो जा रहा है, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और जो p by q के फॉर्म में होते हैं उनको भी रेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्लियर है, किसको किसको बोलेंगे, जो p by q के फॉर्म में होंगे उनको रेशनल बोलेंगे, जो पूरी तरह टर्मिनेट हो रहे हैं, पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 10/2, ठीक है, 2 5 जा, ये पूरी तरह खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो ये भी हमारा है क्या, रेशनल नंबर। अब देखो एक और रेशनल नंबर कौन सा हमने बताया कि जो पूरी तरह डिवाइड नहीं होंगे बट रिपीट होते चले जाएंगे, उनको भी बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात। और जो भैया नंबर बचे जैसे कि √3 √2 √5 ये सब हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर, जो कि हमारे रिपीट भी नहीं होंगे ना पूरी तरह डिवाइड होंगे। तो रेशनल और इरेशनल समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसमें जो पहली प्रॉब्लम दी गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास सेकेंड का फर्स्ट। ठीक है, इसकी जो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर हमें बोला गया है कि है 22/7। अब देखो 22/7, इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें p by q के फॉर्म में। तो हम लोग बोल देंगे, सिंपल है कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल
रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो बात आती है कि ये रेशनल नंबर क्यों है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो हमारा है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में है भैया, इसलिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सिंपल है, बहुत ईजी है। अब इसी तरह हम लोग इसका सेकंड ले लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, हमारे पास 3.1416 है, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पर है 3.1416, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हमारे कौन सा नंबर है, ये देखो एक कोई नंबर है जो पूरी तरह टर्मिनेट हो चुका है। क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। अभी हमने बताया था वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। देखो पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हमारा है रेशनल नंबर, क्लियर है, रेशनल नंबर। अब इसका क्या करना है, रीजन देना, तो रीजन दे देना, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, बात खत्म। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले में। जो तीसरा है उसमें हमारे पास दिया हुआ है पाई। अब भैया बताओ पाई हमारा रेशनल है या इरेशनल है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 होती है, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर अब इसको पूरी तरह डिवाइड करने बैठोगे तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, ना ही रिपीट होगा, ना पूरी तरह डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह वैल्यू को या फिर बोलो इस तरह प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहां पर लिखेंगे इरेशनल नंबर। अब इसको बता दो कि हमारा जो ये है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, अगर आपको ये बताना है तो, ठीक है। तीसरा हो गया। अब हम इसी के फोर्थ में आ जाते हैं। अब देखो जो फोर्थ है वो हमारे पास है 3, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है 1428 अब ध्यान देना, इसके ऊपर ये बार लगा है, ये हुक्का बार नहीं है, दारू बार नहीं, ये बार है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर फिर से हमारे रिपीट हो रहा है, मतलब इसके आगे फिर हमारे पास यही आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर यही आता चला जाएगा। तो ये हमारा बार रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो 3 है, 3 और इसके बाद जो ये नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रिपीट भी हो रहे हैं और क्या हो रहा है, पूरी तरह ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि रिपीट होंगे बट ये नॉन टर्मिनेट, मतलब पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीट होते चले जाएंगे, उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल देंगे रेशनल नंबर, क्लियर है, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी का फिफ्थ में आ जाओ। जो पांचवा है वो हमारे पास है 5.63 है, फिर 63 है और फिर 63 है, क्लियर है, ये है। अब ये डैश है 5.63 है। अब ये देखो हमारा देखो रिपीट हो रहा है, 63 देखो रिपीट हो रहा है, 63 रिपीट हो रहा है, 63 फिर से रिपीट हो रहा है, मगर ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने बताया था जो नंबर हमारे पूरी तरह क्या हो रहे हो, डिवाइड अगर नहीं हो रहे हो बट रिपीट हो रहे हैं, तो उन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले में किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। 4 भी रेशनल, 5 भी रेशनल। अब आते हैं हम लोग 6 में। जो 6 है वो हमारे पास है 2 पॉइंट, अब देखो 2.04, फिर हमारे पास है 004 है, फिर 0004 है और सो ऑन ऐसे है। अब इसको ध्यान से देखो 04 है, यहाँ पर 004 है, यहाँ पर 0004 है। तो ये हमारा ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। जब कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल, ये हो गया नंबर, क्लियर है, बहुत सिंपल है। 6 हो गया। अब आते हैं हम लोग इसी के 7th में, और जो हमारे पास 7 है वो देखो क्या है, ये हमारे पास है 1 पॉइंट है समथिंग, 1.53 है, फिर 533 एंड 533 है, ठीक है, ये सो ऑन ऐसे चल रहा है। अब देखो ये फिर से हमारा क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ये डॉट डॉट मतलब ये क्या है कि इसके आगे आता चला जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, क्लियर है। 7 हो गया। अब आ जाओ 8 में। अब जो 8 है हमारे पास वो क्या कह रहा है, 8 है हमारे पास 3 पॉइंट है यहाँ पर, और है 1 2, फिर 1 2 2, फिर है 1 2 2 2 डैश। अब इस तरह के नंबर को क्या बोलोगे, फिर देखो ये तीनों चीज़ सेम है,
देखो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, ना रिपीट हो रहा, 1 2 आ रहा है, 1 2 2 2 आ रहा है, 1 2 2 2 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा पूरी तरह रिपीट नहीं है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो ये 8 हो गया। अब हम लोग लास्ट में आते हैं 9 वाला। अब 9 है, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है 9 वाला हमारे पास है क्या, √21। √21 ये हमारा कौन सा नंबर है भैया, ये हमारा है इरेशनल नंबर। देखो जब भी कोई भी रूट में आते हैं वो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। जो 10 है वो भी यहीं पे लिख लेते हैं, पेपर बचा लेते हैं। यहाँ पर है 3√3। अब 3√3 ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हमें √2 और √3 के बीच के क्या बताना है, रेशनल नंबर बताना है। मगर यहाँ पर बात आती है कि √2 जो है वो हमारा है इरेशनल नंबर, और √3 है वो भी हमारा है इरेशनल नंबर है ना। मगर हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो होना चाहिए रेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर हमें यहाँ पर निकाल के दिखाना है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा क्या, √2 और √3 पूछा है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने √2 और √3, इन दोनों के बीच का हमें रेशनल नंबर चाहिए। तो हमें पता है, यहाँ पे लिखते हैं वी नो डैट। अब देखो यहाँ पर जो √2 है, क्या है, √2। ठीक है, अब ये जो √2 है ये क्या है हमारे पास, ये एक नंबर है, √2 है, ये इरेशनल नंबर है। मगर इसकी कोई वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 1.414। ठीक है, और भी होती है, मगर हम अभी यहाँ पे 3 डिजिट तक यहाँ पर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास है √3। अब इसका क्या होता है, इसकी होती है 1.732। ठीक है, ये है। तो √2 की वैल्यू ये है और √3 की वैल्यू हमारे पास ये है। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में आएगा हमारे पास यहाँ पर मान लो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर चाहिए। तो हम लोग 1.5 को लेंगे और यहाँ पे लिख दिया हमने 1.5, और रेशनल नंबर है, पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, 10, और यहाँ पर आ गया 15/10, और यहाँ पर इसको हमने कट किया तो 5 3 जा और 5 2 जा, और ये हमारे पास आ गया 3/2, और यही हो गया हमारा बीच का रेशनल नंबर। यहाँ पर लिख दो द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज 3/2। बस यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो क्वेश्चन 4 में हमें प्रूव करना है कि √6 है ना वो हमारा इरेशनल नंबर है। देखो हमें देख के तो पता चल रहा है कि ये इरेशनल है, मगर हमें ये करके दिखाना है अपने आंसर शीट में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और सब कुछ इसमें खेल है लॉजिक का। किसका खेल है, लॉजिक का, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें समझना है आपको अच्छे से। ठीक है, तो देखो आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि प्रूव करो कि √6 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लो एक तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बंदा है। ठीक है, ये एक बंदा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है। ठीक है, मगर इससे कहा जाता है भैया बैटिंग करके दिखाओ, तो ये बैटिंग करके नहीं दिखाता है किसी को। तो हमने इससे कहा कि भैया हमें पता है कि ये अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो हमने कहा भाई साहब तुम यार बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हो, हमें पता है कि ये बैटिंग कर लेता है, मगर हमने इसे उल्टा बोला कि तुम बैटिंग नहीं कर पाते हो। ठीक है, बैट बॉल नहीं खेल पाते हो, क्रिकेट नहीं खेल पाते हो। तो भैया ये 1-2 बार इग्नोर किया, तीसरी बार फिर बोला कि यार तुम्हें आता ही नहीं खेलना, तो यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये भाई साहब अपने ईगो में आ गए। जब ये ईगो में आ गए तो इन्होंने तुरंत बैटिंग करके दिखाना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा काम हो गया, हमने देख भी लिया कि ये कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, और ये अपने ईगो में आके इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो कि हमने इनसे इनडायरेक्टली पूछा कि इनसे इनडायरेक्टली कहा कि तुम भाई ये काम नहीं कर पाते हो, तो इन्होंने डायरेक्टली वो काम करके दिखा दिया। ठीक है, तो वही कुछ ना कुछ हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर हम ये कहानी क्यों सुनाई आपको, क्योंकि ये पूरा यूज यहाँ पर होना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट जो √6 है हमारा, लेट अस एज्यूम दैट √6 इज रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई।
हमने क्या कहा कि इन्हें बैटिंग करनी अच्छे से आती थी, मां इनसे कोई कहता था कि करके दिखाओ तो नहीं दिखाते थे, तो इनसे हमने इनडायरेक्टली कह दिया कि तुम भैया तुम्हें बैटिंग करनी आती नहीं है, तुम ऐसे ही हो। तो इन्होंने ईगो में ले लिया ये बात और ये करके दिखा दिया। तो वही काम हमने कहा कि भैया हमें पता है कि रेशनल इरेशनल है, मगर हमने इनसे कह दिया कि तुम भाई साहब इरेशनल नहीं तुम रेशनल हो, हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तब जब हमने इनको रेशनल माना तो हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के क्या होते हैं, फॉर्म में होते हैं। तो हमें पता है कि जो √6 है वो जब हमारा ये रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में है। देखो p/q लिखो या फिर a/b लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है, क्लियर है। हमने कहा √6 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इस वजह से ये p/q के फॉर्म में होगा। अब ये a और b क्या है इसको समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा क्वेश्चन इस पे ही डिपेंड है। a और b हमारे पास क्या है, a और b आर को प्राइम। अब इसको समझना, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब होता है कि इनके अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। या फिर बोलो अगर हम लोग इनका HCF निकालें, किसी भी दो नंबर का HCF निकालें तो HCF सिर्फ हमें 1 मिलेगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इतनी बात समझ गए। तो ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मान लो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 8, तो 8 हमारा आ जाता है, को प्राइम हमारे पास 8 आ जाता है, तो क्या वो हमारा रेशनल नंबर रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि a/b हमारा क्या है, a और b हमारा क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम हमारा तभी होता है जब उसका फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1 हो और कुछ हो ही ना, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसी पे पूरा खेल है इस सोल्यूशन का, ठीक। तो समझ गए हम। अब यहाँ पर देखो √6 इक्वल्स टू AB है, यहाँ पर रूट लगाए तो हमें इसका रूट हटाना है, ठीक है। तो हमने कहा स्क्वायर बोथ साइड, तो हमने यहाँ पर कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, हमने दोनों साइड कर दिया है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर √6 का हमने कर दिया स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया a/b और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा a² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b²। अब देखो b को हम लोग यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू हो जाएगा a²। अब ध्यान से देखना 6 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो a² बाई यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये आ गया हमारे पास a² बाई 6 आ गया, समझ गया। अब देखो इसमें क्या चीज़ अलग है, अब इसको ध्यान देखो, a² बाई 6 का मतलब क्या हो रहा है कि जो 6 है वो a² को डिवाइड करा, यही तो मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे हमने लिखा a² इज डिवाइडेड, DIVI डेड डिवाइडेड बाई 6 को डिवाइड करा है। तो समझो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास 3 है, 3 में स्क्वायर लगा हुआ है, मान लेते हैं a की जगह में 3 है और यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर है 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर है हमारे पास 3 है, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 से 9 होता है, यहाँ पर 3 लिखा, 3 से 3 हमने ये कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हमने कहा कि जब a² को 6 डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि a को भी 6 डिवाइड करेगा। अब कहोगे कैसे, a हमारे पास इस समय हमने 3 माना है तो 3/3 कर दिया तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना डिवाइड। तो हमने कहा कि a² इज डिवाइडेड बाई 6, सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 6। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान देना a² हमारा डिवाइड हो रहा है 6 से, तो a भी डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 6 से, ठीक है। ये हमारी थ्योरम भी है, इस थ्योरम को आप पेज 1-2 पलटाओगे तो ये थ्योरम आपको मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी में 1.3 थ्योरम है, 1.3 है या फिर 1.4 है, आप जरूर देख लेना। आरएस में भी दी गई है, आप अच्छे से उसे पढ़ लेना, ठीक है। देखो जब कभी हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट भी मिलता है। तो अब देखो यहाँ पर क्वोशंट क्या होगा, मान लेते हैं ए और बी को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, मतलब ए और इसको डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट मिल गया। और क्वोशंट क्या है, क्वोशंट हमारा तो सी होगा, है ना। मान लेते हैं कि जब हमने a² को डिवाइड किया या फिर बोलो 6 को हमने डिवाइड किया तो क्वोशंट हमें मिल गया सी। क्या मिल गया, सी मिल गया हमें क्वोशंट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देन वी गेट quotient, then we get C as a quotient। क्लियर हो गया। तो हमें जो C मिला है वो क्वोशंट मिला है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं C, ओके, यहाँ पर लिखा हमने A इक्वल्स टू 6C।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, अब अच्छा देखो ये जो c है ना, ये हमारा कोई इंटीजर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर फिर से करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर बोथ साइड। ये सारे स्टेप को अच्छे से करना, एक दो बार अपने मन से करना, तब जाके ये आएगा। तो यहाँ पर a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिख दिया हमने 6c। अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6b है ना, तो हमने यहाँ पर ओके, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 6b स्क्वायर है, क्या है 6b स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6b स्क्वायर इक्वल्स टू 6c, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो बोथ साइड स्क्वायर किया तो भैया यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6 का 36 और c। देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती की थी यहाँ। अब यहाँ पर देखो जो 6 है, ठीक है, अब इसको इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 होता है 36, यहाँ पर हो b स्क्वायर इक्वल्स टू 6c। अब देखो ये कैंसिल किया, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर 6b स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 36c, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल्स टू 36 और यहाँ पर है c, और देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 6 6 36, तो यहाँ पर b स्क्वायर 6c बचा, तो यहाँ पर 6c, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो कि ये जो 6 है ये हमारा किस में है, ये है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास c। फिर से यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 6 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब जब b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 6 से, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि a स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 6 से, तो हमारे पास जो a है वो भी डिवाइड होगा 6 से, तो यहाँ पर जो हमारे पास b है वो भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 6 से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो पहली इक्वेशन भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में भी 6 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर पीछे आते हैं और ध्यान देना, यहाँ पर जो a और b है ये दोनों हमारे क्या हो रहा है, ये दोनों हमारे डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये दोनों a और b हमारे डिवाइड हो रहे हैं, हैविंग मतलब फैक्टर 6, ठीक है। फिर से समझो, यहाँ पर हमने डिवाइड किया, a को 6 आया, ठीक है, मतलब 6 से किया। अब यहाँ पर b को डिवाइड किया 6 है, तो इनके जो फैक्टर हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, क्लियर है। हमने ऊपर बताया था कि a और b हमारे को प्राइम होते हैं, को प्राइम में फैक्टरशिप होता है 1, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 6 हो रहा है। तो ये को प्राइम कब थे, जब ये हमारा रेशनल नंबर था। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास फैक्टर जो 6 आ रहा है, तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हमने लिया था, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारा एजम्पशन था, वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दिस contradiction is arises because our incorrect assumption, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये जो हमारे पास होगा √6 इज इरेशनल, क्लियर हो गया। बस इतना ही हमें करके दिखाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो ये नया तरीका है, पहली बार भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो इसे आप एक दो बार अच्छे से जरूर करना, ठीक है। फिर खुद से ट्राई करना, फिर देखना नहीं आया तो फिर खुद से ट्राई करना, आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 2 + √3 है ना, इसको इरेशनल नंबर को प्रूफ करो। ये इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। और कह रहा है जो √3 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। √3 पहले बता दिया इरेशनल है, और कह रहा है इसे प्रूफ करके दिखाओ। भैया ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत ईजी है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 4, मगर इसके करने का जो प्रोसेस होगा ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास है क्या 2 + √3, ये क्या है, इरेशनल, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने क्या कहा था कि अगर इरेशनल की बात कर रहा है तो हम लोग कह देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट अस
let us assume that 2 plus root 3 is a rational number। क्या है ये? रेशनल नंबर है। क्लियर है? हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो हमें इरेशनल दिया गया है तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। अब हमें पता है कि जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या फिर बोलो a बाई b के फॉर्म में, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 हमारा क्या है? प्लस का, यहाँ भेज दो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3 इक्वल्स टू p प्लस क्यू, और यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर हमने 1 किया, इसका हमने एलसीएम लिया तो 9 आ गया, सॉरी q आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आ गया p माइनस 2q हो गया इतना, ये आ गया √3। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि √3 है ना वो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल। मगर इसको देखोगे तो ये हमारा क्या है? ये है रेशनल नंबर। ये हमारा इरेशनल है, ये है हमारा रेशनल। तो क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल बराबर रेशनल होगा, इरेशनल बराबर इरेशनल होगा। मगर यहाँ पर हमें जो दिया गया है, ये जो आया है हमारे पास, इसको ध्यान से देखो और इसको पहचानोगे। √3 हमारा है इरेशनल, इरेशनल है। ठीक है, अब कह रहा वो बराबर है किसके? रेशनल के। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हमने कहा कि भैया ये √3 इरेशनल है, ये हमारा रेशनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज फॉल्स। ठीक है, क्या आवर एजम्पशन क्या है? हमारी गलत है, तो हमने कर दिया आवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो यहां पे लिखा हमने 2 प्लस हैंस 2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था कि इसको बताना था हमें ये हमारा इरेशनल है, तो हमने इरेशनल की जगह पे यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, सॉरी लेट कर लिया कि ये हमारा एज्यूम कर लिया कि ये हमारा रेशनल है। अब जब भाई ये रेशनल है तो इसका मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। जब हमने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में किया तो हमारे पास ये आ गया कंक्लूजन। और यहाँ पर देखा ये हमारा क्या है? इरेशनल है, जो कि क्वेश्चन ने कहा भी है और ये बताया कि ये रेशनल है। ये हमें पता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में तो रेशनल है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन हमने जो किया था, हमने मान लिया था कि ये रेशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन हमने किया था कि ये रेशनल है, मगर वो आखिरी में क्या निकला? इरेशनल निकला। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो समझ में आ गया तो भैया दबा के लाइक ठोको और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आती तो क्या नहीं आ रहा वो हमें कमेंट करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।